प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। प्रार्थना करें जब तक कि आपका शोक आनंद में ना बदल जाए। आज मैं आपको प्रार्थना के लिए इनकरेज करूंगा। आज वचन हमें क्या सिखाता है, वचन के ऊपर गौर करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 वचन से 24 वचन तक पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ जी, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और तुम विलाप रोगे करोगे तुम रोगे और विलाप करोगे। और विलाप करोगे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम रोगे और विलाप करोगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम रोगे और विलाप करोगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम दिक्कत आती है वो हमारे छुटकारे के लिए आती है, यानी कि वो चीज हमें प्रभु के और नजदीक लेके जाती है। मैं आज यहां से आपको बताऊंगा कि प्रभु क्या चाहता है। हम उस समय तक प्रार्थना करें जब तक कि हमारा शोक, हमारी प्रॉब्लम, हमारी दिक्कत आनंद में ना बदल जाए। क्या कहती है बाइबल, सुनिए। हाँ जी, परंतु संसार आनंद करेगा। हाय 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 हाय, हमें गुस्सा भी आएगा ऐसे वचन सुन के, है ना। प्रभु कहता तुम रोगे और शोक करोगे, लेकिन संसार क्या करेगा? संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। ये बीमारी बंद करो, बंद कर इसको, बीमारी को। स्विच ऑफ कर दो। क्या संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। अजीब बात है, लेकिन प्रभु आगे कुछ देता है। हाँ जी, तुम्हें शोक होगा, हाँ, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परंतु तुम्हारा शोक, आनंद में बदल तुम्हारा शोक, आनंद में बदल तुम्हारा शोक। जो लोग नहीं चाहते कि उनका शोक आनंद में बदले, वो ना बोलने अच्छी बात है। बाइबल कहती है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। है भाई, आनंद में बदल जाएगा। जब आनंद में बदलेगा तो आनंदित होकर बोलना है ना। आनंद में ऐसे थोड़ी बदलेगा। लोग या शैतान टेंशन में कब आते हैं? ध्यान देना, लोग, शैतान टेंशन में कब आता है? जब वो आपको खुश देखता है। जब इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्या कहती है बाइबल? तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, जब वो बच्चे को पैदा कर चुकी है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ इस है, आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। कितने लोगों को अपना दर्द याद रहता है? जब वो बच्चे को देखती है, मालूम जब मैं बात कर रहा हूँ तब तो शायद याद आता हो, लेकिन नॉर्मली स्त्रियों को ये दर्द याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद वो उस बच्चे को देख के इतनी खुश हो जाती है कि वो जो शोक है जिसको वो महसूस कर रही थी वो आनंद में बदल जाता है। उसको देख के कभी रो नहीं रही होती, मैंने तुझे दुख में पैदा किया ना, बस एक खुशी होती है कि यार तू आ गया दुनिया में। और क्या कहते बाइबल? हाँ जी, फिर उस संकट को स्मरण नहीं करती। फिर उस संकट को स्मरण नहीं करती। हाँ जी, उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक तो है, इसी प्रकार उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक तो है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। भेद की बात इसमें यह है, जब हम उससे मिलेंगे, वो हमसे मिलेगा, तब मन आनंद से भरेगा। इसे और क्लियर करेंगे यीशु मसीह आगे। इट मींस वी नीड टू प्रे।
इसका मतलब क्या है? आपका आनंद आ ना जाए, जब तक आपकी प्रॉब्लम दूर ना हो जाए, जब तक आपका शोक आनंद में बदल ना जाए, तब तक प्रार्थना करते रहो। नहीं, समझ में नहीं आया? कब तक प्रार्थना करनी है? जब तक शोक आनंद में न बदल जाए। लेकिन प्रॉब्लम मालूम क्या है हमारी? हम शोक में जीना पसंद करते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम के साथ रहना पसंद करते हैं। मेरी प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम है, गोली खाई, ठीक है, इससे आराम मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए। ये नहीं चाहते कि ये जड़ से उखड़ जाए। इसे जड़ से उखाड़ने के लिए वी नीड टू प्रे। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम मुझे फिर से देखोगे। इट मींस आपको उसे देखने के लिए, जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आई वांट टू सी यू, उसे देखने के लिए उसकी हुजूरी में जाना पड़ेगा। उसे देखने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। उसे देखने के लिए प्रभु के घर में आनंद मनाना पड़ेगा, उसकी हुजूरी में बैठना पड़ेगा। प्रभु मैं तेरे पास आ गया। और आगे यीशु मसीह और क्लियर करते हैं, हाँ जी, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न सके। और वो आनंद जो तुम्हें उसकी हुजूरी में बैठ के मिलना है, जो प्रभु उस शोक को आनंद में बदलेगा, उसे कोई छीन नहीं सकेगा। हाँ जी, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हाँ जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। किस नाम से देगा? यीशु नाम से। यीशु नाम से देगा। हाँ जी, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। प्रॉब्लम ये है दैट यू आर नॉट प्रेइंग। प्रॉब्लम कहाँ है? यीशु प्रार्थना कर ही नहीं रहे। कहता तुमने आज तक कुछ मांगा ही नहीं। मांगने का मतलब सिर्फ ये नहीं मांगते रहना। मांगने का मतलब प्रभु कहते हैं यू आर नॉट प्रेइंग। यीशु यहां पे कह रहे हैं तुम प्रार्थना कर नहीं रहे, अब तक तुमने कुछ मांगा ही नहीं। हाँ जी, मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या हो जाए? आनंद पूरा हो जाए। अब शुरू से बात करते हैं। प्रभु कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्या कहता है? हमारा शोक आनंद में बदल। लेकिन वो शोक आनंद में कब बदलेगा? जब हमारा आनंद पूरा होगा। और वो आनंद पूरा कब होगा? आनंद पूरा कब होगा? जब वो शोक जो मेरे जीवन में चल रहा है वो दूर हो जाएगा। और वो दूर कैसे होगा? रास्ता प्रभु बता रहे हैं, थ्रू प्रेयर, प्रार्थना। एक व्यक्ति की बात बताता हूं आपको। एक छोटी सी टेस्टिमनी भी है, कुछ लोग जानते हैं और मुझे लगता है मोस्टली लोग जानते हैं। There was a one man, एक व्यक्ति था, उसको कुछ लोगों ने तंग किया और उस पे एक फेक केस डाल दिया। एक पास्टर पे एक फेक केस डाल दिया और उस फेक केस के बिहाफ पे उस पास्टर को भटकना पड़ा। लेकिन जब भटकना पड़ा, दैट टाइम उस पास्टर ने प्रार्थना करनी शुरू की। जब वो प्रार्थना करता था, जब वो टाइम स्पेंड कर रहा था प्रभु के साथ, it was crazy। वो इतना चल्ला हो गया और वो मालूम वो व्यक्ति रोज प्रार्थना करता कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, प्रभु मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्रभु तू जिस हाल में भी रख रहा है मैं रहूंगा, और प्रभु मुझे पता है तू एक दिन इस हाल में से मुझे निकालेगा। मालूम एक दिन इस प्रोसेस में उसका 1.5 महीना 2 महीने निकल गए। इतना क्रेजी हो गया वो व्यक्ति जहां वो उस कमरे में रहता था, वो सुबह से शाम तक प्रेयर करता रहता था, सुबह से शाम तक उपवास करता था, सुबह से शाम तक दुआएं करता था। मालूम एक दिन ऐसा हुआ उस व्यक्ति की पत्नी सुबह 10:30 11 बजे के करीब उस पास्टर के पास गई और पास्टर को जाके कहती है वकील ने बुलाया है, हम केस से आजाद हो गए हैं। मालूम वो व्यक्ति कौन है? मैं हूं। I was crazy in 2020 में जब मेरे ऊपर केस पड़ा, I was crazy, मैं चल्ला हो गया था। मेरे शोक को प्रभु ने आनंद में बदला। तो आपको उस समय तक प्रार्थना करनी है जब तक कि आपका शोक आनंद में बदल ना जाए। ये सिर्फ मेरा एग्जाम्पल नहीं है, बाइबल में से 50 एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। कुछ तो आज देखेंगे भी। लेट्स सी
एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक व्यक्ति थी जिसका नाम था हन्ना। कितने लोगों को मालूम है हन्ना के बारे में? और पहला शमूएल उसके 1 अध्याय में आ जाएंगे। हन्ना, देयर वाज अ वुमन जिसके पास कोई बच्चा नहीं था, जो कि एक बांझ थी। पॉइंट पे रहना कि प्रभु कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, लेकिन कब? जब तक आप प्रार्थना करनी स्टार्ट करोगे, जब तक आप प्रार्थना करनी, तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक कि शोक आनंद में बदल ना जाए। बाइबल कहती है, मालूम, सुनिए, बाइबल कहती है हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी। उसका पति बड़ा हौसला देता था उसे कि मैं तेरे लिए 10 बच्चों के समान नहीं हूं। उसकी जो एक सौत थी, एक सौतन थी, वो भी उसको तंग करती थी कि तेरे पास कोई संतान नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है वो रोती थी, और इस तरह से रोती थी, सुनिएगा। उसने प्रभु से वायदा किया। हन्ना, पहला शमूएल 1 अध्याय अपने घर पे जाके पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ बातें हम पढ़ेंगे। उसने वायदा किया कि प्रभु अगर तू मुझे संतान दे तो मैं उसे तेरे भवन में छोड़ दूंगी और उसके सर पे कभी भी उस तरह फिरने नहीं पाएगा। 9 वचन से लेकर 18 वचन तक है, लेकिन हम इसको 12 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। सुनिए क्या कहती है बाइबल। 9 से 11 तक वो प्रभु प्रॉमिस करती है हन्ना। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 12 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे। सुनिएगा, बड़े सुंदर पद है। हाँ जी। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, हाँ, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली उसके मुंह की ओर देख रहा था। एली कौन था उस समय का? याजक। हाँ जी। हन्ना मन ही मन कह रही थी। हन्ना कहाँ कह रही थी? मन ही मन कह रही थी। हाँ जी। उसके होंठ तो हिलते थे, उसके होंठ हिल रहे थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता शब्द था। बाहर नहीं आ रहा था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। एली ने क्या सोचा? ये नशे में है। ये नशे में है। इसका मतलब एली आज के जमाने के पादरियों जैसा था। आज के जमाने के एली आत्मिक बंदा नहीं था। ये सच है, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति को यह पता चलेगा ये स्त्री क्या कर रही है। बात समझ आ रही है? आज के लोग भी, मैंने कहा ना, मुंह उठा के कोई भी बोल देता है मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। मुझे प्रॉब्लम इसी बात से है। लास्ट वीक में मैं बता रहा था, एक व्यक्ति कहता है मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है इसको जेल हो जाएगी। दूसरा कहता है मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है प्रभु इसे जल्द बाहर ले आएगा। अरे भैया, कौन सा पवित्र आत्मा सही है? डोंट से लाइक दैट। नबी की पहचान कैसे होती थी मालूम? नबी क्या करता था बताओ? ओल्ड टेस्टामेंट में जो आज अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, आज अपने आप को नबी कहते हैं, वो ये वर्ड यूज करते हैं, मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लेकिन पुराने नियम में नबी ये यूज करता था? करता था? नहीं करता था। वो क्या कहता था? कॉन्फिडेंस के साथ, जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी। एलिया ने कैसे कहा? जब तक मैं ना कहूं। क्योंकि वो नबी है। ये नहीं कहता कि परमेश्वर का आत्मा कहता है। अरे भैया, समझने की कोशिश करो। अपने आप को नबी कहते हैं, लेकिन दे डोंट हैव बुद्धि। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल पढ़ो। मैं आपको बताऊं, लॉजिकली किसी भी व्यक्ति के पास मेरी बातों का उत्तर नहीं है, मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकते हो। हाँ, बहस कर सकते हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते। किसी ये कह देना मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल, लास्ट वीक ही बोला था मैंने, पता नहीं ऑनलाइन प्रीचिंग में बोला था। एक एग्जांपल, एक व्यक्ति कहता मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिवाय अंकुरउल्लाह का किसी का प्रचार नहीं सुनना। कुछ दिन पहले उसने बोला, 2 दिन के बाद माफी मांग ली कि मैंने ये शब्द यूज कर। अगर तुझे पवित्र आत्मा ने बोला तो माफी क्यों मांगना है? तो ये बातें समझो। परमेश्वर का आत्मा नहीं, ये हमारे अंदर की आवाज होती है। हम लोग इमोशनली इतने प्यार करने लग जाते हैं अपने लोगों से, या अपने पास्टर से, अपने लोगों से। मैं पिछले दिन की गवाही बताता हूँ कि वो एक स्त्री गवाही दे रही थी, पर मैंने
मेरी जिंदगी में ये चल रहा था, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही थी और पास्टर ने मेरे लिए दुआ की। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पास्टर ने मेरे लिए दुआ की और मैं सारी महिमा पास्टर जी को और प्रभु जी को देती हूँ। पहली महिमा किसकी है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? ना समझी, बुद्धि की कमी। ये आज के पास्टर्स का भी यही हाल है। बाइबल क्या कह रही है? ये व्यक्ति भी ऐसे था, शारीरिक था, इसीलिए बाइबल आपको मालूम है इसके बच्चे भी इसने अच्छी तरह बच्चे भी नहीं पाले और वो उनको भी प्रभु ने मार दिया। इसके दोनों बच्चे बदतमीज थे और इसको श्राप कितना बड़ा दिया परमेश्वर ने एली को कि तेरे फैमिली में, तेरी जनरेशन में कोई भी बूढ़ा होके नहीं मरेगा, सब जवानी में मर जाएंगे। इसको कर्स दे दिया प्रभु ने। और पहले क्या वायदा था? मेरी दृष्टि तेरे परिवार पर बनी रहेगी। अब प्रभु कहता है ये बात मुझसे दूर रहे, अब ये बात नहीं होगी, लेकिन अब मैं तेरे परिवार में कोई भी बूढ़ा नहीं होने दूंगा, सबको जवानी में मार दूंगा। क्या कहती है बाइबल? एली ये सोच रहा है कि इसने पी रखी है। हाँ जी। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? हाँ। अपना नशा उतार। हाँ। हन्ना ने कहा, हन्ना क्या कहने लगी? नहीं हे मेरे प्रभु, हाँ। मैं तो दुखिया हूँ। मैं कौन हूँ? दुखिया हूँ। हाँ जी। मैंने तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने कुछ नहीं पिया। हाँ जी। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। मैंने अपने मन की बात प्रभु से कही है। हाँ जी। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। अपनी दासी को ओछी ना जान। हाँ जो जी। कुछ मैंने अब तक कहा है, हाँ। वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। जो कुछ भी मैंने कहा शोकित होने और चिढ़ाए जाने की वजह से कहा। हाँ जी। एली ने कहा, कुशल से चली जा। हाँ। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हाँ। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। बस उसका मुंह फिर उदास न रहा। उसने दुआ कब तक की? आनंद। जब तक कि उसका शोक आनंद में नहीं बदल गया। एक समय कैसा था? क्या उसको मिल गया था साथ ही साथ? अरे एक नॉर्मल प्रोसेस तो होता ही है ना, 9 महीने तो लगेंगे ही ना। एक नॉर्मल प्रोसेस 9 महीने लगेंगे, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है उसका मन फिर उदास नहीं। इसका मतलब क्या है? When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं ना तो उसका उत्तर इमीडिएटली आ जाता है। और वो हमें, जब हम प्रेयर करते रहते हैं ना तो वो हमें अपनी बॉडी में महसूस होता रहता है, हमारी लाइफ में हमें महसूस होता रहता है कि गॉड इज वर्किंग, प्रभु काम कर रहा है, प्रभु ऐसे काम कर रहा है, प्रभु चल रहा है, प्रभु चलता फिरता हमारे जीवन में दिखाई देता है। मतलब जैसे मैंने कहा था ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था ना, आज मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। मैंने आपसे कहा था प्रभु आपको कुछ दिखा रहा है। कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों को दिखाई दिया? कुछ भी दिखाई दिया? जब यहाँ पे गीत गा रहे थे ना, यहूदा का शेर बब्बर, आई वाज प्रेइंग, और मुझे ऐसे दिखाई दिया जैसे मेरे सर के ऊपर शेर खड़ा है। सेम विद व्हेन आई वाज वर्शिपिंग, प्रभु की आराधना कर रहे थे, तब मुझे फिर ऐसे फील हुआ जैसे मेरे ऊपर शेर खड़ा है। यहूदा का शेर बब्बर मेरे साथ है। इसीलिए मैं कह रहा था गॉड इज शोइंग समथिंग, प्रभु आपको कुछ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आई डोंट नो। मुझे जो दिखाया, मुझे दिखाया तो मुझे लगा आपको भी कुछ दिखाएगा, क्योंकि प्रभु ने एक सुंदर वायदा किया, हे छोटे झुंड ना घबरा, तेरे पिता को भाग्या कि राज्य तुझी को दे। आज प्रभु बड़ी भीड़ में जाए ना जाए, यहाँ पे जरूर आया, क्योंकि उसका वायदा छोटे झुंड के साथ है। किसके साथ? छोटे छोटे। मुझे दुख नहीं होता कि ये छोटा, क्योंकि छोटों के पास ही तो वो आता है। ज्यादा भीड़, मैं प्रभु से, प्रभु मुझे लाखों की भीड़ देते, मुझसे संभाले नहीं जाएंगे, मेरे तो तार ही सामने जाता। एक सेट करते दूजे का मुंह उधर हो जाता, दूजा सेट तीजे का मुंह परे नूं, समझ ही नहीं आती अपन दा। इस करके ज्यादा भीड़ के चक्कर च पैन दी लोड़ नहीं है। जितने हैं इतने में आनंद मनाओ। प्रभु का वचन कहता है हन्ना का शोक आनंद में बदल गया। प्रवीण तब तक प्रेयर करनी है जब तक शोक आनंद में बदल ना जाए, तब तक दुआ करते रहो जब तक कि कुछ मिल ना जाए, कुछ बन जाए, हम कुछ करके दिखाए। तब
तब तक बस करते रहो, दुआ दुआ दुआ। एफर्ट से आपको कहीं आशीष नहीं मिलने वाली। जो एफर्ट्स आप कर रहे हो उससे मिलती है, लेकिन अगर उसके साथ फेवर ऐड कर दिया जाए तो आपकी आशीष कई गुना बढ़ जाएगी। आमीन। यू नीड टू प्रे 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 प्रेयर करते रहें, प्रेयर करते रहें। प्रभु से कहते रहेंगे ना, प्रभु आई डिपेंडेंट ऑन यू। मैं आपको बताता हूँ, इस बाइबल भी कहती है ना, यदि परमेश्वर ही हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पूरी भीड़ एक तरफ हो, इधर मैं अकेला हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फेवर में आपको कितने फेवर बताऊं प्रभु ने मेरे जीवन में किए हैं। जैसे मैं छोटी सी टेस्टमनी आपको बता के हटाऊं, सच बता रहा हूं, मैंने वो पेपर मुझे चाहिए मेरा, क्या ना कोमल से नहीं है, वो वाला नहीं है, उसी को दे दिया था, फाइल ही नहीं है, उसी को दे दिया। मालूम उसमें क्या लिखा जज ने? कभी भी नहीं लिखता जज। मैंने कईयों से पूछ लिया, जज ने लिखा, अजय जज ने पता है क्या लिखा मेरे लिए? कि ये व्यक्ति मुझे इनोसेंट लगता है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे पुलिस वाले का फोन आया, कहता थाने आगे जाओ। मैं थाने गया, उसके साथ बात की, कर आपकी इंक्वायरी आई है, ठीक है, इंक्वायरी हो गई और मैं इनोसेंट निकला। और आज वो केस है ही नहीं, आप ढूंढोगे तो वो ऑनलाइन भी केस नहीं बोलता, मेरे नाम बोलता ही नहीं। ऐसा है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं, जब तक आपका शोक आनंद में ना बदल जाए ना, घुटने रगड़ते रहो, 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 बस रगड़ते रहो। क्या होता है? मैंने बताया आपको 50 एग्जाम्पल बाइबल में से बता सकता हूं मैं आपको 50। एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूं। एस्तर की किताब अपने घर में जाके पढ़ना, ये मैंने पहले भी प्रचार किया था। मैंने प्रचार किया था, जो गड्ढा खोदता उसी में गिरता है। यू रिमेंबर? जो बीजोगे वही काटने को मिलेगा। लेकिन इसमें से एक और बात बताता हूं आपको। मालूम एस्तर कौन थी? रानी तो बाद में थी, एक यहूदी लड़की थी, सुंदर लड़की थी, यहूदी लड़की थी। उसकी राजा से शादी क्यों हुई थी? राजा ने पहली वाइफ को रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया था? वो अपनी मर्जी से जी रही थी, उसका कहना नहीं मान रही थी उसने उसको। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसकी दूसरी शादी करवाई और वो एक यहूदी लड़की से करवाई, और राजा अन्य जाति था। सुनिएगा भेद की बात मैं आपको बताता हूँ। वो जब अपनी मर्जी से जी रही थी, मैं आपको एस्तर की जिंदगी में कितनी बातें हुई, एस्तर की किताब पढ़ के आपको मालूम होगा। तो क्या हुआ, उन्होंने ये प्लान किया कि जो उसका एक कजन था, उसका नाम क्या था जल्दी बताओ। एस्तर के कजन का क्या नाम था जिसने उसे पाला था? हाँ, भूल तो सभी गए। उसका नाम था मोर्दके। क्या नाम था? मोर्दके। उसके बड़े भाई थे, यानी कजन थे, उसके ताऊ के लड़के थे। उन्होंने उसे पाला था छुटपन से। और क्या हुआ, जो उस समय का मोर्दके था, मोर्दके ने राजा की जान भी बचाई, लेकिन उसको उसका भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। लेकिन उस समय का एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? हामान। हामान को सब लोग सलाम करते थे जब वो महल में घुसता था, लेकिन मोर्दके सलाम नहीं करता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी के सामने झुकना नहीं है, झुकना है तो सिर्फ खुदा के सामने। मोर्दके नहीं किसी के सामने झुकता था, सब लोग सलाम करते थे। लोग कहते हैं यार ये कैसे सलाम नहीं करता, तो उसने प्लान बनाया उसे मारने का। उसने उसके साथ साथ ये फरमान पास करवा लिया कि पूरी यहूदी कौम को, जहां तक राजा का राज्य है वहां पे यहूदियों को एक डेट डिसाइड करके मार दिया जाएगा। डेट डिसाइड करके मोर्दके ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। मोर्दके ने क्या किया, कपड़े उतार के, टाट पहन के महल के बाहर बैठा। रानी ने बुलाया उसे भी, क्या चक्कर है, ये क्या कर रहा है, इसको कपड़े दे के आओ। उसने मना कर दिया और फिर उसने ये बताया कि ये प्रॉब्लम हुई है, तेरी कौम यहूदियों को फलानी डेट को मार दिया जाएगा। तब एस्तर ने एक सुंदर काम किया, सुनिएगा, एक सुंदर आज्ञा दी। एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय 15 वचन से 17 वचन तक पढ़ना शुरू करेंगे। सुनिएगा, ध्यान दीजिए। मैं आपको आज प्रार्थना के लिए इनकरेज कर रहा हूँ। तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए। सुनिए क्या कहती है बाइबल। हाँ जी। तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा। क्या कहला के भेजा? सुनिए। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, सारे यहूदियों को इकट्ठा कर,
और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ जी, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। हाँ जी, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। मैं भी उपवास करूंगी अपनी सहेलियों के साथ। हाँ जी, और ऐसी ही दशा में हाँ, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। क्या करूंगी? नियम के नियम विरुद्ध। नियम के विरुद्ध। नियम के विरुद्ध क्यों? क्योंकि 30 दिन के बाद राजा की इच्छा होती थी तब वो रानी को बुलाता था। अपनी मर्जी से कोई महल में जा नहीं सकता था। जब राजा के पास कोई अपनी मर्जी से जाता था तो उसके हाथ में सोने का राजदंड होता है। अगर वो उसकी तरफ बढ़ा देता तो वो बच जाता है, अगर वो नहीं बढ़ाता तो उसको महल में ही मार दिया जाता है। तो वो प्रार्थना करने के लिए कह रही है भाई, प्रार्थना और उपवास करने के लिए कह रही है कि मैं राजा की आज्ञा के विरुद्ध जाऊंगी महल में। हाँ जी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अगर मैं मर गई तो मर गई। हाँ जी, तब मोर्दके चला गया हाँ। और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। क्या किया उसने? आज्ञा के अनुसार उपवास। 3 दिन 3 रातों तक उपवास और प्रार्थना करते रहे। और इसका हल क्या निकला मालूम? प्रभु ने रिजल्ट दिया, वो फरमान कैंसिल कर दिया गया। तब तक जब तक कि आपका शोक आनंद में ना बदल जाए, प्रार्थना करते रहो। कितने एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं, कितने मालूम? ये आपने पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने घर जाकर पढ़ना। अस्तर की किताब पढ़ोगे, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ के। अय्यूब का एग्जाम्पल, सब कुछ छिन गया उसका। बाइबल बताती है वो टाट ओढ़ के प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा है, राख में बैठा हुआ है, और बाइबल मालूम क्या बताती है? उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको प्रभु ने 2 गुना करके वापस किया। अय्यूब 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको बाइबल में जिन्होंने प्रार्थना की और रिजल्ट देखा, प्रार्थना की और रिजल्ट देखा। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, यशाया नबी की किताब, उसका 28 अध्याय 38 अध्याय 38। देख बेटे, चुप कर जा बच्चे। क्या हो गया? क्या मांग रहा है? भूख लगी, शरारत नहीं करनी है, बस 10 मिनट बाद चाय पी मांगे अपन, फिर मैंने गुस्सा आ जाना। आवाज नहीं करते। आवाज नहीं चाहिए, रोना है तो अंदर ही अंदर रो, तब तक रोता रहा जब तक तेरा शोक आनंद में ना बदल जाए। ठीक है? 38 यशाया 38 1 वचन से 5 वचन तक। कितने लोगों को पता है यहाँ पे क्या लिखा है? बिना देखे, मेरी तरफ देख के बताना। अगर देख लिया तो बोलना नहीं। पहले पता था? बताओ। राजा हिजकिय्याह बीमार था, मरने की कगार। 5000 बार प्रचार किया होगा मैंने ये, 5000 बार, फिर भी हमारे दिमाग में नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ वचन को याद रखा करो। क्या कहती है बाइबल? सुनिए। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ हिजकिय्याह राजा रोगी हो गया कि वह मरने पर था। मरने पर था। हाँ जी। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यशाया नबी ने उसके पास जाके क्या कहा? यहोवा यूं कहता है। कौन कहता है? यहोवा। कौन कहता है? यहोवा। ऑलवेज रिमेंबर, जब किसी के लिए मैसेज आता था तब यहोवा यूं कहता है। जब किसी के लिए मैसेज आता था तब यहोवा, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट मैसेज देना है तब यहोवा नहीं कहता। तब कौन कहता है? यशाया कहता है, एलिया कहता है। मैं कहता हूं जब तक मैं दुआ ना करूं तब तक बारिश नहीं होगी। जब तक मैं दुआ ना करूं। अब बाइबल कह रही है यहोवा यूं कह रहा है, किसी के लिए मैसेज आया। हाँ जी। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। अपने परिवार को जो आज्ञा देनी है दे दे बेटा, क्योंकि तू न बचेगा, तू बचेगा नहीं, अब तू मर जाएगा। हाँ जी। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हिजकिय्याह को हल क्या मिला? उसके पास ऑप्शन क्या था? सुनिए, ऑप्शन क्या था? उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि प्रभु कह रहा है मेरे जाने का टाइम हो गया, अपने परिवार को बुलाए, देखो बेटा इधर आओ। अब प्रभु कह रहा है कि मुझे उसके पास जाना है, अब तुम ऐसा करो, शांत रहो, ये तुम्हारे लिए आज्ञा है। अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताना, रोज प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ना, खुदा के डर में जीना, प्रभु का हिस्सा प्रभु को देते रहना, प्रभु के घर में हर संडे जाया करना, ये तुम्हारे लिए आज्ञा है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसने दूसरा ऑप्शन चुना। क्या? प्रार्थना करना। कब तक? जब तक कि उसका शोक आनंद में बदल नहीं गया। प्रभु का वचन क्या कहता है? सुनिए,
तब इसके दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, दीवार की ओर प्रार्थना करके क्या करेगा? हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान के चलता आया हूँ प्रभु। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता जो आया। तेरी दृष्टि में अच्छा था वही किया प्रभु। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और बिलक बिलक कर रोने लगा। हाँ जी। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा। जाकर हिजकिय्याह से कह, हिजकिय्याह से कह, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देख लिए हैं। हाँ जी। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं तेरी जिंदगी को, तेरे जीवन को 15 साल के लिए और बढ़ा देता हूँ। When you pray, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। गीत भी गाते हैं ना, शोक खुशी च बदल जाएगा, हैगा ना, यहीं से लिया गया। शोक आनंद में बदल जाएगा। मालूम ये शोक, प्रॉब्लम, दिक्कत आती क्यों है? ताकि हम प्रार्थना करें। क्योंकि हम अगर अपनी जिंदगी पे गौर करें ना, जब हम दिक्कत में आए उससे पहले हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते। देख लो कभी नोटिस करके। ये शोक देता है प्रभु, प्रॉब्लम देता है ताकि आप प्रार्थना करो। ये एटलीस्ट एक चीज पे तो कंसंट्रेट करो। मेरी जिंदगी में दिक्कत आ गई प्रभु, प्रभु कहेगा अब ये ठीक होएगा, अब ये ठीक होएगा। हाँ, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ, हम ना शुक्र हैं। मैं आपको कितने एग्जांपल बताऊं, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हम भी ना शुक्र हैं। जब प्रभु हमें ब्लेस कर देता है ना, उसके बाद हम भूल जाते हैं। उसके बाद हम, जब प्रभु हमें हील कर देता है, ब्लेस कर देता है, हम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये हर इंसान का काम है। किसी समय में हम दिक्कत में होंगे और हमने प्रेयर की, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा। प्रभु कहता ठीक है, आजा बाहर, मैं तुझे इस समस्या में से निकाल लेता हूं। लेकिन थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने इस समस्या से मुझे निकाला था और मुझे अब ये काम नहीं करना, दोबारा से हम वही काम कर रहे होते हैं। ये हमारी जिंदगी का प्रोसेस ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था। मालूम एक व्यक्ति था, डूब रहा था। जब डूब रहा था तो कहता प्रभु मुझे बचा ले परमेश्वर, मैं चावल चढ़ाऊंगा। प्रभु ने बचा लिया, बाहर निकल के कहना केड़े चोल। प्रभु ने फिर डुबो दिया। फिर कहना मैं तो पूछ रहा सी केड़े मिठे के नमकीन। इसलिए we need to pray जब तक आप हील ना हो जाओ। देखो कुछ भी प्रभु के लिए कठिन नहीं है, कुछ भी प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एनीथिंग, कुछ भी। क्या बोल रहा हूं, प्रभु के वचन तब काम करते हैं जब हम इन पे बिलीव करते हैं। प्रभु के वचन कब काम करते हैं? मैं सुबह ही मेघा से बात कर रहा था। मेघा कहती मुझे प्रभु ना 2 दिन से बड़े अच्छे वचन दे रहा है। मैं पढ़ती हूँ तो प्रभु मुझसे अच्छी बातें करता है, मैं कैलेंडर देखती हूँ तो प्रभु फिर अच्छी बात कर रहा होता, लेकिन ये पूरे कब होंगे? तो मेरा जवाब यही था कि ये पूरे तब होते हैं जब आप इन पे बिलीव करते हो। सारा को प्रभु आके कहता, इब्राहिम को प्रभु आके कहता मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, सारा हंसने लगी। क्या कहती? मैं बुढ़ी होगी, मेरा घर वाला बुढ़ा हो गया, हुण जवाब होगा। इज्जत पूरी कर रही है, फरिश्ते आए हैं, इज्जत पूरी कर रही है, उनको खाना बना के दे रही है, उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन बिलीव नहीं कर रही। प्रॉब्लम कहां पे है? हमारे बिलीविंग सिस्टम में। हम कहते हैं प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, फिर अपनी प्रॉब्लम को ना देखो, फिर देखना तो सिर्फ यीशु को देखना, फिर प्रॉब्लम को नहीं देखना। आज हमारे पास पैसे नहीं है तो ये मत देखो पैसा है नहीं, ये देखो कि प्रभु दे रहा है। प्रभु ये कहता है मैं अपने स्वर्गीय धन के खजाने से तेरी जरूरत को पूरा करूंगा, फिर वो पूरा करेगा, कैसे भी करेगा मुझे नहीं पता। कहीं से कोई आपके अकाउंट में पैसा डालेगा,
कोई आपके लिए लेके आएगा, मरा हुआ पैसा आपका निकल के आएगा, सरकारी पैसा निकल के आएगा, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन ये होगा तब when you pray, believe on God's word, believe on God's word, believe on God's word, प्रभु के वचन पे भरोसा करो, प्रेयर करो और तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक कि आपकी परिस्थिति बदल ना जाए। जब तक आपकी परिस्थिति बदल ना जाए तब तक प्रार्थना में लगे रहो। कोई भी आपको प्रार्थना से दूर ना करने पाए, कोई भी चीज आपको प्रार्थना से दूर ना करने पाए। जब तक आप प्रार्थना करते रहोगे आपकी लाइफ सॉल्व होती चली जाएगी, सॉल्व होती। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सुनिएगा, फिर ये मत सोचना दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, ये नहीं सोचना दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। आई एम ऑलवेज सेइंग एवरी न्यू लेवल देयर इज अ न्यू डेविल। लाइफ के हर नए क्षेत्र पे एक नया शैतान आपके लिए बैठा है। शैतान आपका इंतजार कर रहा है बैठा, क्यों? ताकि आपको लाइफ के नए तजुर्बे के लिए लेके जाए। मैं आपको बताता हूं, आप लोग पढ़ते हो स्कूल में, है ना? लीजा 10वीं में हो गया ना? फर्स्ट में जो क्वेश्चन आंसर आते थे 10वीं में आते हैं। जो फर्स्ट में होता था सेकंड में नहीं होता था, सेकंड में होता था वो थर्ड में नहीं होता था, थर्ड में। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे आपका सिलेबस, आपका पढ़ाई लिखाई हार्ड होती चली जाती है। इसी तरह लाइफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ हार्ड होती चली जाएगी, लेकिन उनको पास तो करना पड़ेगा ना आपको। अगर आप पास करोगे तभी तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, अगर आप पास ही नहीं करोगे तो नेक्स्ट लेवल है ही नहीं। तो उसके लिए तब तक आप प्रार्थना करते रहो जब तक कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट लेवल ना आ जाए। प्रभु आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, दिक्कत इसीलिए लेके आता है ताकि आप प्रार्थना करनी शुरू करो, आप अपनी लाइफ में बदलाव लेके आओ। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है, इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें और प्रार्थना में लगे रहें। तब तक प्रार्थना करें जब तक कि आपकी परिस्थिति बदल ना जाए। आज से प्रार्थना करनी शुरू करो, बस टाइम स्पेंड करो, कमरे में बैठ जाओ, प्रभु के साथ, प्रभु के कदमों में बैठ जाओ, प्रेयर करते रहो जब तक कि आपकी परिस्थिति बदल ना जाए। कोई भी चीज आप चाहते हो, प्रेयर